हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बताते हैं आपको कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक, डिफरेंशिएशन मतलब कि हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। जैसे एक व्यवहारिक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फेमिलियर है, जिससे हम जैसे मान ले हम कोई चीज़ मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक क्वांटिटी है मनी। अगर हम मनी को चेंज कर रहे हैं तो जो हम परचेज करना चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अगर हम मान लीजिए कोई भी वेजिटेबल परचेज कर रहे हैं, कोई फ्रूट परचेज कर रहे हैं, तो अगर हमने मनी चेंज किया, मनी इंक्रीज करेंगे तो उधर क्वांटिटी इंक्रीज होगी, मनी डिक्रीज करेंगे क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एक यूनिट के रिस्पेक्ट में दूसरा यूनिट किस तरीके से चेंज हो रहा है, इन जनरली हम उसको डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ किस तरीके से डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझा जा सकता है। मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंशिएशन को डिनोट किससे करते हैं, कभी बुकों में डिफरेंशिएशन को डी वाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि वाई में कितना चेंज हुआ और एक्स में कितना चेंज हुआ, इसके रेशियो को डी बाई डी एक्स दैट इज डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्स जो है एक वेरिएबल, हम जैसे कि मैंने मान लेते हैं हम दो वेरिएबल है हमारे पास, एक एक्स और एक वाई। ठीक, तो लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, पढ़ा हमने साइड इनटू साइड, है ना। चूंकि हम एक स्क्वायर की साइड मान लेते हैं, ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, इसकी साइड को मैं एक्स मान लेता हूं। साइड स्क्वायर की कितनी होगी हमारी, एक्स। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और एरिया को हम बाई से डिनोट कर देते हैं। साइड अगर एक्स है तो एरिया कितना हो गया हमारा, बाई, यानी कि यहाँ पर एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया इंडिपेंडेंट। साइड हम एरिया की सॉरी स्क्वायर की जो साइड है उसको तो हम अपने मन से बदल सकते हैं, है ना। स्क्वायर की साइड को हम चेंज कर सकते हैं। तो स्क्वायर की साइड अगर मैं चेंज करूंगा तो बाई एरिया में चेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर ना बात। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कैसे चेंज आ रहा है, क्लियर। तो मान लेते कुछ टाइम के लिए लेट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ थोड़ा सा साइड का और इधर एरिया का। ठीक है, तो साइड हमारी क्या थी, एक्स एरिया बाई। अब चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स का मतलब डी एक्स और चेंज इन बाई का मतलब डी बाई। ठीक है, तो एक्स को मान लेता हूं मैं 2, तो एरिया कितना आ जाएगा 4। रखो एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 4। अब मैं डी एक्स डेल्टा एक्स एक वेरी स्मॉल चेंज ले लेता हूँ, वेरी वेरी स्मॉल, थोड़ी सी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 0.0001। ठीक, बहुत छोटा सा चेंज किया मैंने एक्स में, तो यहाँ पर साइड कितनी हो जाएगी, साइड इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी 2.0001। अब एरिया निकालना जरा, एरिया आ जाएगा हमारा इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2.004। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये और भी आगे आएगा, बट मैंने डेसिमल के 4 डिजिट तक लिख दिया इसको। ठीक, तो डी बाई में देखो साइड हमने इतनी चेंज की, तो अभी एरिया साइड में मैंने इतना चेंज किया तो एरिया में कितना चेंज आ रहा है, एरिया सॉरी यहाँ पर 4, एरिया आएगा 4 पॉइंट। ठीक है, तो एरिया हमारा पहले 4 था, अब कितना आ रहा है 0.0004, 0.0004, ये हमारा एरिया में चेंज आ गया। क्लियर ना इतनी बात सबको। तो एक बात देखो जरा, हमारा जो रेशियो है वो क्या हुआ, रेशियो था हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको डिवाइड करके देखो, बाई को एक्स से डिवाइड करोगे तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। देखो 0.0004 अपॉन 0.0001, ये कट गया, आंसर कितना आया 4। तो जरा देखो हमने साइड में चेंज थोड़ा सा किया तो एरिया में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि डी बाई डी एक्स जो है
वो ये है कि हमने एक वेरिएबल यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मैंने चेंज किया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आया, तो डी वाई डी एक्स क्या है कि जो साइड में चेंज करने से जो एरिया में चेंज आया है उसका रेशियो कितना आ रहा है 4। अभी आपने डी वाई डी एक्स निकाला, यहाँ पर आप जानते नहीं अभी फॉर्मूला में डी वाई डी एक्स हो गया 2x, ये डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये इसका 2x हो गया। अभी आपने यहाँ पर आगे बता देते हैं, यहाँ पर आपने डी वाई डी एक्स को 2x निकाला है और x की वैल्यू कितनी पुट की थी आपने, साइड कितनी ली है, साइड अभी कितनी ली है 2, तो यहाँ पे 2 डाल के देखो 2 × 2 कितना आया 4। तो मैंने डी वाई डी एक्स फॉर्मूला यूज किया तो भी हमारा आंसर 4 आया इसका रेशियो, और यहाँ पर मैंने साइडों को चेंज करके जब रेशियो देखा तो भी 4 आया। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्लियर हुआ कि डिफरेंशिएशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर साइड में, ठीक, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ये इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स साइड को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक, तो एरिया अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जब मैंने इनकी साइडों को चेंज किया तो एरिया में जो चेंज आया उसका रेशियो देखा तभी 4 आ रहा है, फॉर्मूले से यूज किया तो भी आंसर में 4 आ रहा है। आंसर में कितना चेंज आएगा 4। ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हमारा होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, क्लियर। अब आप एक अमाउंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरी अमाउंट उसके रिस्पेक्ट में अपने आप चेंज होगी, इसी बात को डिफरेंशिएशन हम बोल सकते हैं। क्लियर है ना सबको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो वो वाले फॉर्मूले हम देखेंगे, उसके बाद इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन के आगे हम नेक्स्ट आज कुछ 5 फॉर्मूले सिखाते हैं आपको, ठीक, और 5 फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन के बारे में जाना भी। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास, डिफरेंशिएशन को मैं करता हूँ डी बाई डी एक्स से डिनोट, है ना। तो एक वेरिएबल यहाँ पर हमारा कुछ भी रहेगा, जैसे कि मान लेता हूँ डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कोई भी नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एक्स का ही करें हम डेरिवेटिव तो 1 आएगा, ठीक। फिर है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n टाइप का कुछ है तो n आगे आ जाएगा, n में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास डी डी एक्स ऑफ log x मान लेते हैं, ठीक है, इसका 1/x हो जाएगा, ठीक। आगे फिफ्थ फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, डी डी एक्स अपॉन e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। सिक्स्थ फॉर्मूला देख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ, चलो 5 ही देखते हैं, ठीक है, 5 फॉर्मूले के बारे में बात की तो 5 ही देखते हैं, ठीक। तो आज हमारे पास ये 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर 3 है तो पावर में लगा दो, कौन सा वाला लगेगा, ये लग जाएगा रूल हमारा। x की पावर n, पावर क्या करती है आगे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पर x³ प्लस 4x² प्लस 6, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम हर एक टर्म के पास डी डी एक्स ले जाएंगे, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी डी एक्स ऑफ 6, तो x³ है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस 4 तो नंबर है उसको तो ब्रेक रोक लो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा किसका, इस टर्म का, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा, कांस्टेंट, ये यहाँ पर क्या आ रहा है कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3x² प्लस 4 टू द 8x प्लस 0, 3x² प्लस 8x। क्वेश्चन है हमारे पास डी डी एक्स ऑफ x की पावर n-1, तो हमारा रूल क्या है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। n-1 x की पावर क्या होगी n-2, ठीक है। रूल वही लगाएंगे जो हमारा है, पावर आगे आ जाएगी, पावर से 1 कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है
ddx ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पहले आप होल स्क्वायर ही कर दो इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सबके पास ddx भेज दो अलग से, x स्क्वायर का अलग हो जाएगा, ठीक है, 9 का अलग हो जाएगा, 6 को अलग कर दो क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, नंबर का हम डेरिवेटिव नहीं करते हैं। अलग अकेला रहे तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है वेरिएबल से तो नंबर को अलग कर दो। तो क्या हो जाएगा 2x, एक पावर कम कर दो, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, x का x के साथ 1, तो ये जाएगा 2x प्लस 0 माइनस 6, है ना, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। क्लियर? क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है ddx ऑफ कांस्टेंट 0 ddx ऑफ x, अभी फार्मूला लिखे थे हमने ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 3 हमारे पास ddx ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ddx ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि बात देखो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x तो है नहीं पूरे क्वेश्चन में, जब x है नहीं तो x के अलावा सारी वैल्यू को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक। ये पूरा टर्म कैसा हो गया कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कैसा हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलिए, क्या आएगा 0, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, x स्क्वायर के नीचे x अलग लगा लो और 1/x के नीचे x अलग लगा लो, ये कैंसिल हो जाएगा एक पावर, ये बचेगा x और इसका हो जाएगा 1/x, ठीक है। x का तो 1 हो गया तो ddx ऑफ x, x के साथ x का 1 हो गया और इसमें क्या लगेगा पावर रूल, इसमें क्या लगेगा पावर रूल, ठीक है। पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 1 माइनस x की पावर -2, ठीक है, -1 और -2 हो गया ना, ये आंसर हो जाएगा। एक पावर नीचे ले आओगे तो प्लस का आंसर हो जाएगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आगे देखो 1 2 3 4 फार्मूलों पर ध्यान देना है, वही 5 फार्मूले हैं, बार बार मैं वही 5 फार्मूले आज सिखाऊंगा आपको आ जाना चाहिए 5 फार्मूले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि ये 12th का बेसिक स्टार्ट हो रहा है तो 11th में भी हमारे 12th कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन देखो, ddx ऑफ log x प्लस 2e की पावर x। तो पहले ddx ऑफ log x अलग कर दो प्लस ddx ऑफ log x का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/x, 2 को बाहर कर दो या फिर बाद में एक साथ ही कर देना, अभी इसको लिखा रहने दो, ठीक है। पहले ये कांस्टेंट नंबर है ना, ये कोएफिशिएंट इसका, तो उसको बाहर कर दो, अब लगा दो log x का 1/x, 2 तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 1/x प्लस 2 e की पावर x ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ddx ऑफ e की पावर x होता है, ddx ऑफ log x 1/x होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, उनको आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ddx ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर सबको दे दो, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 8/x स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये कट गया, पहला क्या बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 और ये माइनस प्लस की पावर ऊपर भेज दे रहा हूँ, माइनस की हो जाएगी, तो ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है, -8 यहाँ पर क्या है पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 1 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 8 टू 16 x की पावर -3, तो 1 0 को लिखेंगे नहीं, ये माइनस की पावर इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो प्लस की पावर ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्या किया मैंने, ये डिनोमिनेटर सबको दे दिया, सिंपल फॉर्म में टर्म को चेंज कर दिया, ये x का x के साथ डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, 8 नंबर था तो बाहर कर दिया, -2 पावर तो -2 पावर आ गया कि पावर से 1 कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 टू 16 माइनस माइनस प्लस, ये इस तरीके से माइनस की पावर को प्लस कर दिया। तो आई होप आपको ये 5 फॉर्मूले जो थे हमारे x की पावर n वाला, ठीक है, कांस्टेंट वाला,
log x का 1/x कर देते हैं, e की पावर x का e की पावर x रहता है, ठीक, प्लस एक हो गया हमारा कांस्टेंट, है ना। तो 5 फार्मूले ये हो गए। वेरिएबल का वेरिएबल के साथ सेम x का x के साथ या y का y के साथ z का z से कोई भी वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू सेम होना चाहिए, तो उसका 1 हो जाता है, ठीक। ये 5 फार्मूले हैं, तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। 4-5 इसके क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको, 4-5 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इससे आपके 5 फार्मूले तैयार। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बाकी बच्चे, तो क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 4 क्वेश्चन है, 5 इनको आपको करना है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको हिंट के तौर पर बता देता हूँ, ठीक। तो फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ddx ऑफ x² - 7x, ठीक है। तो क्या करेंगे, ddx को दोनों के पास भेज दो, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है, तो हमें दोनों का डेरिवेटिव करना है। ब्रैकेट में लिख सकते हो, x² का हो जाएगा, 7 बाहर कर लो, 7 उसके पास मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला लग रहा है बताइए, इस स्टेप में लग रहा है ddx ऑफ x की पावर n x की पावर n - 1, और इस वाले स्टेप में लग रहा है ddx ऑफ x इक्वल टू 1। सेम पर क्या होता है 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1, इसमें 7x का 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2x - 7, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ddx ऑफ x - होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो होल क्यूब ओपन कर दूंगा, ठीक। उसके आगे फर्दर पावर्स का रहेगा क्वेश्चन, तो उसके लिए दूसरे मेथड्स हैं आगे, ठीक। तो होल क्यूब बोलना जानते हैं सारे बच्चे, होल क्यूब बोल दो, a³ माइनस b³ माइनस 3a² यानी कि 9 इंटू a² की जगह x² आ जाएगा, इंटू 3 प्लस 3ab², ठीक है। तो ये तो आप छोटी क्लासों में सीखे हुए हो, x³ माइनस 27 9x², 27x, ठीक है। इनका अलग अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, इसके साथ आप खुद से करें, सब में पावर रूल ये वाला लगेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट आ जाएगा तो उसका 0 बन जाएगा, क्लियर है ना। तो इसको आप सारे बच्चे होमवर्क में करिए और ये सारे क्वेश्चंस सीखने की कोशिश करिए, इसमें से डिवाइड कर देना। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, 2 हमने यहाँ पर देख लिए, तीसरा यहाँ पर टर्म को सेपरेट कर लीजिए, इसके साथ डिनोमिनेटर अलग, इसके साथ डिनोमिनेटर अलग, ये तो पहले से सेपरेट है टर्म, यहाँ पर भी इस टर्म को सेपरेट कर लीजिए। और ये बेसिक जो है डिफरेंशिएशन 12th क्लास की बेसिक है, कैलकुलस की, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 5-5 फॉर्मूले करके आप समझिए, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, कि याद नहीं होंगे तो आपका मिक्स हो जाएगा सारा। ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में चलेगा, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलों में फंस जाएंगे, तो इसलिए इसका बेसिक है, इसको आप साथ के साथ प्रिपेयर करते हुए चलिए, ठीक है। कोई डाउट है किसी को आप कमेंट करते रहा करिए, कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन चाहिए आपको तो उसे मुझे बता दें, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे दूँगा उसको, ठीक है। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए नए चैप्टर की।